नेक्स्ट आपकी इमरजेंसी है फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वित्तीय आपातकाल बोलते हैं। हल्की सी चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेजर इमरजेंसी आपकी हो चुकी। तो वित्तीय आपातकाल को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले ये कौन से आर्टिकल में है, ये आर्टिकल नंबर 360 में डिफाइन है, 360 में डिफाइन होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी आपकी क्या होती है। अब यहाँ पे एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं कि वित्तीय आपातकाल के बेस क्या होते हैं। क्या लगता है किस बेसिस पे फाइनेंशियल इमरजेंसी देश में लगानी चाहिए आप लोगों को, बोलो किस बेसिस पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है भारत में, या आपके हिसाब से कोई बात, क्या एग्जैक्टली क्या वो तो मैं बताऊंगा। लैक ऑफ फंड हो जाए, अच्छा और क्या, डेट, बिल्कुल सिंपल बात है, बिल्कुल जो पहला इसमें दिया हुआ है वो है फाइनेंशियल क्राइसिस, समझ गए, वित्तीय संकट, क्राइसिस इसको क्या बोलते हैं, वित्तीय संकट हो जाए, वित्तीय संकट हो जाए इस चीज को लेकर के। पहला क्लॉज क्या हो गया, फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी फाइनेंशियल क्राइसिस, वित्तीय संकट बोलते हैं इसको, ठीक है, वित्तीय संकट पहला इंपॉर्टेंट वर्ड होता है फाइनेंशियल क्राइसिस में। दूसरा जो वर्ड होता है वो होता है प्रत्यय का संकट। प्रत्यय का संकट का मतलब होता है एक्सचेंज का क्राइसिस, वही डॉलर और वो सारी सिचुएशन नहीं होती जो, उस सिचुएशन को लेकर के, तो इन दोनों सिचुएशन को बोलते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस के अंडर ही बेसिकली ये दोनों चीजें आती हैं, ठीक है। तो बेस समझ में आ गया। तो इसका मतलब होता है कि देश में इस तरीके के समझें कि देश की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी सी गड़बड़ा रखी है, ठीक नहीं रोक रखी है। सिंपल तरीके से अगर देश की इस तरीके की है तो आपका पैसा बेसिकली जो बैंक में जमा है या कहीं पे भी आपने जमा कर रखा है, दो तरीके की जमा की जाती है, एक होती है आपकी फिक्स डिपॉजिट होता है और एक होती है आपकी रेगुलर जो आप अल्टरनेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं जिसको, और एक फिक्स होता है। तो दोनों जो जमाएं होती हैं वो दोनों जमाओं पे कंट्रोल किसका हो जाता है, गवर्नमेंट का। तो इफेक्ट में वो सब चीजें बताता हूं। बेस समझ में आ गया आप लोगों को, ये आपका क्या होता है, बेस होता है। अब बात करते हैं प्रोसेस की क्या होती है या इसका इम्पैक्ट क्या होता है। वैसे प्रोसेस जानिए ज्यादा बेहतर है। प्रोसेस को करने के लिए क्या होता है, सिंपल तरीका है, वही चीजें जो मैंने पीछे आपको बता रखी थी किसमें, प्रेसिडेंट रूल में। क्या था, ध्यान से, सबसे पहले कौन इसको करेगा लागू, ये सेम बात अब तो कई बार आप पढ़ चुके हैं, प्रेसिडेंट लागू करता है। इसमें क्या परमिशन चाहिए, ओरल परमिशन चाहिए किसकी, कैबिनेट की, कॉमन बात है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो इंपॉर्टेंट चीज होता है कि ये जो बिल होता है ये कहां से पास होगा, लोकसभा और राज्यसभा से पास होगा। टेन्योर कितना था याद है, कितने दिन के अंदर था वो वाला, पिछला वाला 7 क्या, सबसे पहला वाला 1 महीने के अंदर पास था, जो प्रेसिडेंट रूल था वो 2 महीने में पास था। तो ये भी सेम कहानी 2 महीने की। डिफरेंस इसमें क्या होता है कि एक बार अगर आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई तो ये फिर अनलिमिटेड टाइम में क्या हो सकती है, ये लग सकती है। ये चीज समझ में आ गई, ये चीज कहीं नहीं थी। नेशनल इमरजेंसी का टेन्योर क्या था, 6-6 महीने करके कितने दिन, अनलिमिटेड था, 6-6 महीने में पास तो करना था। प्रेसिडेंट रूल क्या था, 6-6 महीने करके 3 साल मैक्सिमम, बट उसके बाद इलेक्शन कराना था। इसमें क्या है कि अगर एक बार इमरजेंसी लग गई तो ये जब तक चाहेगी तब तक गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इसको लगा सकती है। समझ गए। तो इसीलिए क्यों, समझो भाई इसके पीछे का लॉजिक क्या लगता है आपको, क्या लगता है ऐसा क्यों है भाई। लॉजिक बात है, वैसे भी देश में फाइनेंस की कमी है और आप हर 6-6 महीने में क्या लेकर के आ रहे हो, सेशन बुलाओगे तो पैसा खर्च होगा कि नहीं होगा, और वही दिक्कत हो रही है आपकी। कभी भी इंडिया में अभी तक देखा जाए तो इस सिचुएशन की नौबत कभी नहीं आई है, मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी देश में कभी नहीं लगी है, पहली दूसरी लग चुकी है, ये नहीं लगी है, ठीक है। बट अगर कभी ऐसा होता हो तो लॉजिक बात है, अगर दिक्कत मनी की है और आप वही काम कर रहे हो जिसमें पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है तो क्यों करोगे भाई, समझ गए। तो अगर एक बार फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में लग गई तो इसको क्या रहेगी, अनिश्चित काल के लिए लग सकती है, टिल कौन इसको मना ना कर दे। बाकी वो जो लोकसभा वाला क्लॉज है वो चल ही रहा है, याद है 1/10 करके पास, वो तो तीन इमरजेंसी के लिए। मेनली इसको कौन खत्म कर सकता है, प्रेसिडेंट खत्म कर सकता है, कब, जब चाहे। तो टेन्योर आपसे पूछे, अगर पूछे कभी भी कि व्हाट इज द टेन्योर ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो आंसर क्या होगा, अनलिमिटेड, कोई टेन्योर नहीं भैया। समझ गए चीज को लेकर के, ये इंपॉर्टेंट होता है। अब आता है जो मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, वो आपका ये पोर्शन है। कुछ चीजें याद आ रही हैं, पुरानी पुरानी यादें ताजा हो गई आपकी, क्योंकि फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे यहाँ कभी लागू नहीं हुई है, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी जो सिचुएशन है वो हो चुकी है। क्या याद है,
उसी सिचुएशन को बोलते थे नोटबंदी। सुने हैं? डीमोनेटाइजेशन। नोटबंदी जो हुआ था वो एक तरीके की फाइनेंशियल इमरजेंसी थी। सिंपल है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, इफेक्ट क्या होते हैं। तो पहले इफेक्ट समझते हैं, फिर आपको मैं प्रैक्टिकल बात बताता हूं। जो पहला इफेक्ट होगा, प्रेसिडेंट जो होंगे वो राज्य यानी जो स्टेट होगा उसके जो एक्सपेंसेस होंगे, खर्चे होंगे, उसको क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है। ठीक है। स्टेट ने बोला साहब यहां खर्चा नहीं भाई, सिंपल आपके यहां फाइनेंस की दिक्कत है और आप बोल हम जा रहे हैं मूवी देखने के लिए, तो सीधी बात है पिताजी मना कर देंगे ना। और आपके घर में ठीक ठाक 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ और आप बोले हम जा मूवी देखने, मना करेंगे? डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो सीधी बात है, जो राज्य के खर्चे हैं और ऐसे खर्चे जो बहुत ज्यादा नीडेबल खर्चे नहीं है, नीड वाले हेल्थ है, पानी है, सैनिटेशन, ये सब जरूरी खर्चे हैं, चलाइए। लेकिन उसके अलावा अगर आपको कोई भी खर्चे करने हैं तो वो क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट इसको रोक सकता है। इसके अलावा जितने भी आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सरकारी नौकर, उनके जो वेतन है, वेतन यानी सैलरी, उसको क्या कर सकता है, रोक सकता है, जेन्युइनली रोक सकता है। ये चाहे आपकी सैलरी गवर्नमेंट अकाउंट से आती हो, चाहे मैंने आपको एक बताया था सीएफआई कंसोलिडेटेड फंड, कहीं से भी आती हो तो प्रेसिडेंट उसको रोक सकता है। सबसे पहले इंपैक्ट किसके ऊपर आएगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर, क्योंकि सैलरी सरकार का, भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो सैलरी दी जा रही है वो गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन है। लॉजिक बताइए, अगर देश के पास, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है और आप बोलो नहीं मेरे को तो चाहिए पैसा, तो भाई साहब एक काम करो, आप घर ही बैठ जाओ, आपको हम सेटल कर देते हैं, आप एक काम करो, आप घर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो लॉजिक बात है, नहीं नहीं साहब हमें रहने दो नौकरी पे, तो सीधी बात, अगर नौकरी पे रहना तो 2-4 महीने ना लो सैलरी, दिक्कत ही है ना भाई। अगर दिक्कत है, चल रही है, अगर मान लीजिए दिक्कत चल रही है तो आप जबरदस्ती वाली बात कर रहे हो, गवर्नमेंट के साथ क्या लड़ रहे हो कि साहब हमें तो सैलरी चाहिए, चाहिए नहीं होता, जब सरकार क्या बोले निकल लो भाई, इतनी ज्यादा दिक्कत है। इससे अच्छा क्या है कि अगर भाई इमरजेंसी, कुछ अब सोचो देश में ऐसी सिचुएशन आई कैसे होगी, इस सिचुएशन में वह सिचुएशन है कि नहीं है। नोटबंदी में क्या हुआ था कि नोटबंदी जब हुआ था तो ये वाली नोट आपकी बंद होगी 500,000 की, तो सबके पास यही पैसा था, क्योंकि इस पैसे का बहुत गलत यूज किया जा रहा था भाई, इलीगल तरीके से ट्रांजैक्शन होते थे, हवाला वाला होता था, पाकिस्तान से आता, तो गवर्नमेंट को रोक लगानी, तो जब इस तरीके की रोक लगाएंगे तो जो आपके पास पैसा होगा तो बेकार। अब नए पैसे को डालने में टाइम लगेगा ना, आप समझिए हर किसी के जेब में पैसा कैसे डाल सकते हैं, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना। उसी लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि एक दिन के 4,000 थे ना, शायद 2,000, कितने थे, 2,000 थे शायद ना, पर डे के 4,000 थे शायद, मुझे याद आ रहा है, 2,000 थे। एक बंदा एक अकाउंट से 2,000 पर डे निकल सकता है। अब लॉजिक बात, आपको लगे हमें ज्यादा खर्चा, भाई साहब रुक जाओ, 10-20 दिन रुक जाओ, क्योंकि 10-20 दिन में सबके पास जब 2-2 हजार, भाई सोच, गांव देहात में मैंने देखा था, गांव देहात में लोग 2,000 के एक नोट निकाल के लाए, उनका पूरा महीना चल गया। भाई गांव देहात में कितना एक्सपेंसेस होता है, आपको लगता है उनका कुछ खर्चा है? भाई खाना पीना रहना सब फ्री है उनका, तो कौन सा खर्चा, उन्हें बीज वो चाहिए होते हैं, खाद वगैरह, उसके लिए 2,000 रुपये बहुत होते हैं। दिक्कत शहरों में हुई तो बहुत सारे लोगों ने देखा था अपने अपने स्टाफ को लगा दिया था, भाई मेरे पास 3 अकाउंट है, मैंने अपने 3 स्टाफ लगा दिया कि भैया 2-2 हजार निकालो, मजबूरी है क्योंकि खर्चा था। सबसे ज्यादा जो इसमें झेला था वो थे शादी ब्याह वाले घर। भाई उस समय कहीं की स्टूडेंट थी, उसकी बड़ी सिस्टर की शादी थी यहाँ पे, तो वास्तव में दिक्कत हुई थी। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने इस चीज को समझा और गवर्नमेंट ने कहा आप शादी का कार्ड दिखाइए, उसमें जो डेट दिखाई है अगर वो प्रूव हो जाए, आप कर देते कि उस दिन शादी है, तो 2.5 लाख रुपए की लिमिट दे दी थी कि 2.5 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। सही बात है। बस अब यहाँ पे आप फिर वही बेवकूफी की बात, क्या कि साहब 2.5 लाख में कैसे होगा, अब मार खाओगे। 2,000 की जगह तुमको मैं 2.5 लाख दे रहा हूं, मतलब समझ के कितने गुना पैसा दे रहा हूं, उसके बाद भी तुम्हारे नहीं नहीं कैसे ऐसे होगा, ऐसे नहीं होता यार। समझो सिचुएशन थी ऐसी, बहुत सारे उस समय लोग गवर्नमेंट को बोल रहे थे ये है वो करके, बहुत सारे लोग इस चीज को कह रहे थे कि गवर्नमेंट क्रिटिसाइज भी कर रहे थे कि गवर्नमेंट ने डिसीजन तो लिया, बहुत अच्छा लिया, लेकिन डिसीजन का जो टाइम था वो टाइम खराब हो गया, क्योंकि शादी ब्याह सीजन जब शुरू हुआ था, 9 सितंबर की कहानी है, सितंबर की, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर में शादी ब्याह का चलता है, तो वो नहीं टेंट वालों को देना एडवांस एडवांस नहीं होता, वो सब किस में लेते हैं, कैश पेमेंट। टाइमिंग थोड़ी सी इसको लेकर के था, बाकी खैर। तो सीधी बात है, पहला इंपैक्ट क्या हुआ, प्रेसिडेंट रोक लेगा। दूसरा क्या होगा, आपकी सैलरी रुक जाएगी। तीसरी चीज होती है जो आपके अकाउंट हैं, उस अकाउंट में जो भी आपकी सेविंग है, उस सेविंग को खत्म नहीं हो जाएगी। ध्यान रखना, बड़े लोग कहेंगे खत्म हो गई क्या, सेविंग किस पे चली जाएगी, होल्ड पे। यही सिचुएशन हुई थी आपकी नोटबंदी में, तुम खुद के अकाउंट से खुद के पैसे 2,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते थे। बुरा भले आपको लग रहा होगा, बट सिचुएशन तो अभी क्या दिक्कत है, अभी जितना मन करे निकालो, कोई रोक रहा है आपका, क्योंकि मार्केट में वो फ्लो में आ गया पैसा ना, तो उसके बाद निकालो। बट उस समय की सिचुएशन सोचिए कि जो इलीगल करेंसी रखते थे या इलीगल ट्रांजैक्शन करते थे, सोच के देखिए कितना पैसा उनका खराब हुआ। भाई लोगों ने, आपने देखा होगा नोट ही नोट बंडल बंडल जलते हुए देखे, वीडियो आए थे, यही है पीछे साइड में, नाम नहीं लूंगा, बट लॉजिक बात है, सोचिए उनका बड़ा खतरनाक वाला था, पूरा एक 2 BHK था, उस 2 BHK में जो नोट थे वो नोट भर के रखे थे,
उन्होंने रेंट पे उसी घर को ले रखा था खाली नोट रखने के लिए, सोचिए। उसके बाद भी क्या हुआ था, उनका पूरे पूरे जले थे, ज़्यादा पीछे नहीं, वो ये सोसाइटी हाई राइज वाली वहीं पे है, समझ रहे। वो एक पर्टिकुलर पार्टी के मेंबर थे, ठीक है, अब मैं समझ गया। तो कुछ इस तरीके की कहानी, तो कौन सी पार्टी ना पूछना, आपका माहौल बना देना है, बहुत दिक्कत है, ठीक है, नाम कभी नहीं, ठीक है। तो अकाउंट जो होता है आपका सेविंग अकाउंट, अकाउंट की जो सेविंग है, अकाउंट मैंने बता दिया आपका दो अकाउंट होता है, कौन सा होता है, एफएक्स वाला, और दूसरा चालू खाता, इसको कॉन्करेंट बोलते हैं ना, रनिंग। नॉर्मल सेविंग अकाउंट होता है और ये तुम्हारा एफडी, ये दोनों चीजें क्या की जाती हैं, होल्ड पे चली जाती हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट चीज है कि गवर्नमेंट अगर इस तरीके की कोई रोक लगाती है तो सबसे पहले वो कहां जाती है, गवर्नमेंट बैंक के लॉकर में, मतलब गवर्नमेंट बैंक का जो अकाउंट होता है उसको पकड़ती है। इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को सजेशन देता हूं कि जब भी अकाउंट खुलवाइए, दो अकाउंट खुलवाइए, एक सरकारी में खुला, एक प्राइवेट में खुला। गवर्नमेंट प्राइवेट पे जाएगी कब, एक्सट्रीम सिचुएशन में। भाई सीधी बात है, गवर्नमेंट का ज्यादा कंट्रोल किसमें है, गवर्नमेंट, तभी तो गवर्नमेंट है। तो अगर आपका गवर्नमेंट में खाता है तो लॉजिक बात है, खाते में पैसे रखिए भाई, लेकिन गवर्नमेंट में आप रखिए 100 पैसा, पैसा जो होता है वो किसी एक अकाउंट में नहीं रखना चाहिए। कोशिश कीजिए 80-20 कर लीजिए, 70-30 करिए, बट कुछ पैसा किस में रखो, प्राइवेट में भी रखो, जरूरी चीज है, ठीक है। तो जितनी भी आपका पैसा होता है वो पैसे को क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट पे, उसके बाद फिर अगर गवर्नमेंट को जरूरत पड़ी तो फिर वो किधर की तरफ जाएंगे, प्राइवेट की तरफ। इसका भी रूल है, सबसे पहले जो पैसा जाएगा वो आपका किसका जाएगा, पैसा फिक्स्ड वाला पहला खुलेगा। भाई लॉजिक है, आपने अपना पैसा फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल रखा है, एफडी, एफडी वाले पैसे को आप टच करते हो, मतलब चेक करते हो क्या हर 2 महीने में। भाई तुमने अगर एफडी करा दी 6 साल के लिए तो फिर उसको हर महीने चेक करोगे जा करके कि देखें एफडी क्या हुई। आप एफडी तो फिक्स है ना, उसमें क्या करनी है, बात समझ रहे हो। महीने का आपके पास आ रहा है, आप सोचिए आपने 6 लाख रुपए बैंक को दिए और हर महीने का इंटरेस्ट गवर्नमेंट के पास आ रहा, तो वो 6 लाख रुपए गवर्नमेंट के हैं राइट नाउ फॉर द 6 ईयर। तो उस 6 लाख रुपए को गवर्नमेंट कुछ यूज कर सकती है कि नहीं कर सकती है। लेकिन आपके सेविंग अकाउंट में 6 लाख रुपए पड़े हुए हैं और आप उसको रोज चेक करते हो, 10 रुपए का ट्रांजैक्शन करते हो तो भी चेक करते हो ना कम हुआ कि नहीं हुआ। तो लॉजिक समझ रहे हो डिफरेंस। तो गवर्नमेंट सबसे पहले किसको टच करती है, इसको टच करती है, और फिर नहीं होता है तो फिर आप किस पे जाता है, रिकरेंट डिपॉजिट या सिंपली नॉर्मल जो तुम्हारा सेविंग अकाउंट होता है उसको टच करती है। यहां से जब उसका नहीं हिसाब भरेगा तो फिर किधर शिफ्ट करेगी, प्राइवेट शिफ्ट करेगी। तो इस सिचुएशन में ऑब्वियस बात है, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इस सिचुएशन की जो इंपैक्ट होता है वो इंपैक्ट ही इतना ऐसा होता है कि साहब मजबूरी पड़ गई, समझ गए चीज़ों को लेकर के। एनीवे तो ये जो आप सामने कुछ सिनेरियो देख रहे हैं, ये सिनेरियो लगभग देख रहे हैं माता जी, ये नए वाले नोट निकाल के लाए थे, बड़ी खुशी मिलती थी, सही बात है। नोटबंदी में याद है नए वाले नोट लेके आते थे तो अलग अलग कलर के नोट आए थे, बड़े लोग इसको अचीवमेंट मानते थे। मेरे को सर 500 की इन्होंने, पता नहीं आपको नहीं पता, 2000 के नोट लाई थी, यहाँ पे एक बच्चा लेके आया था, तो 2000 के नोट जब लेकर के आया था तो यहाँ पे स्पेशली पूरी क्लास में दिखा रहा कि देख ये नई वाली 2000 की नोट है। सही बात है, नया नया नोट थी गवर्नमेंट की तरफ से, वो देखो सारे अलग अलग कलर, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये। उस साल ऐसा था कि उस साल सबकी पेमेंट एडवांस में आ गई थी, फीस। ऐसे ऐसे बंदे थे जो मंथली पेमेंट करते थे, उनकी पेमेंट मेरे पास एक बार में आ गई, क्योंकि खत्म होनी थी, नोटबंदी का हिसाब था। गवर्नमेंट का क्या था भाई, नहीं पर्टिकुलर 31 दिसंबर तक आपको जमा कर देने हैं आरबीआई में, अब या फिर खर्च कर दो, नहीं ऑप्शन दिए हुए थे। तो बहुत सारे सोचो ऐसे ऐसे बच्चे जिनको मेरे को लगता था ठीक है, मतलब इकोनॉमिक सिचुएशन की गड़बड़ है, वो तक मेरे को पूरी पेमेंट लाके दे रहे हैं। मेरे से पूछ रहे सर आप ले रहे हैं पुराने नोट, मैंने भाई मैं तो ले रहा हूँ क्योंकि मैं तो इनकम टैक्स भरता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा था तो पेमेंट आप करवा दे पूरी है, मैंने कहा करवा दे भाई कोई दिक्कत। सोच के देखिए पिछले 3 महीने से मंथली आ रही थी और बाकी 7 महीने की फीस एक साथ पूरी नोट लग, कितने चंट होते हैं, आप समझ रहे हैं कि नहीं होते। ये हाल था, बट ठीक बात है क्योंकि हम तो भाई ट्रांजैक्शन कर, क्योंकि दिक्कत किसको हो रही थी, जो ऑनलाइन। अब ये पैसा मेरे को भी ऑनलाइन ही डालना था, ऑनलाइन जाएगा तो जीएसटी जाएगा, इनकम टैक्स जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। गवर्नमेंट तो ये चाह रही थी कि इन सभी पैसे को जो कैश में आपके पास रखा हुआ इन द फॉर्मेट ऑफ ब्लैक, उसको व्हाइट करो। व्हाइट करने का मतलब कहाँ लाओगे, क्या नाम है, बैंक में लेके आओगे, और बैंक तो पूछेगा आपसे, याद है पूछेगा भाई साहब कहाँ कैसे। तो यार बहुत सारे लोग आपने देखा था, लोग सेटल कर रहे थे ब्लैक वाले पैसे को, याद है 80-20 का हिसाब था, बड़े लोगों ने ऐसा बोला था। बैंक में भी इस चीज़ों को सेटल किया जा रहा था कि 80, जैसे 20 करोड़ रुपए आप लेके आए तो 20 करोड़ में 80% को वाइट करेंगे, 20% उसका जो करेगा कमीशन लेने वाला था। बड़े बड़े बैंक वाले जो थे उनका अलग ही लेवल बना था। मॉल मेरे मित्र हैं एक बैंक में, कह रहे सर समझे सबका टाइम आता है, तो उन बैंक वालों का टाइम, वैसे बैंक वाले बेचारे बड़े परेशान रहते हैं, बैंक में आपके कोई होंगे देखे होंगे, बड़ा दुखी रहते हैं बेचारे, बट उस समय उनका बड़े कमाए थे भाई क्या। और एक लिमिट के बाद भी कि आप समझो दिक्कत, कुछ लोगों को लगता है सर ये तो बढ़िया था, लॉजिक बात है आप इस नोट को रख के भी क्या करोगे, क्योंकि जैसे ये लागू हुआ कि आज से लागू नहीं होगा, कुछ एक जगह थी जहां पे आप चला सकते थे, पेट्रोल पंप पे या मेडिकल स्टोर में। आपने देखा था लिमिटेड हुई था, जब पेट्रोल पंप मेडिकल स्टोर में कितना दवाइयां, साल भर की दवाई खरीद लोगे
भाई क्या आपको दूसरा पेट्रोल कहाँ भरोगे, ड्रम में भर लो पेट्रोल। तो प्रैक्टिकल गवर्नमेंट को पता था कि क्योंकि लोग ना नोट निकालेंगे और निकालेंगे, आपने देखा था कि तारीख 8 सितंबर की बात है ना, 8 सितंबर की डेट है शायद, नहीं जिस दिन हुआ था शायद ऐसे कुछ था। तो 8 सितंबर को देखे थे, जो ये तनिष्क वाला नहीं है यहाँ पे, रात को 2 बजे तक खुला था ये, और वो पीसी ज्वेलर वाला। क्योंकि क्योंकि सीधी बात है, क्योंकि रात को 12 बजे से बंद था, तो रात को 12 बजे से पहले पहले जितने भी कैश था उसको क्या करना था, कंज्यूम करना था। सोचो वहां पहुंच गए सब, क्योंकि कैश भी, और सबसे हैवी आइटम एक रात में आप सबसे महंगा ले क्या सकते हैं, ज्वेलरी। मैं प्लॉट थोड़ी खरीद लोगे तुम कैश में, ज्वेलरी के लिया था तो खतरनाक। यहाँ पे सब जितने भी ज्वेलर थे सबने देखा, तो सबने 2-2 बजे तक 2 बजे का करके बिल पहले डेट की काटे। नहीं होता है चीज़, करें क्या, ऑप्शन था। अरे मैं इतनी भीड़ हुई ना, मेरे को मैसेज भी आया था एक ज्वेलरी वाले का, फोटो उसने भेजी थी, सर आ रहे हो आप भी आ जाओ। आप समझ रहे, मैंने मेरे पास तो भाई कोई दिक्कत किसको है, जिसके पास कैश पड़ा हुआ है। और कैश क्यों, अब गवर्नमेंट तो पूछेगी भाई साहब गला तो पकड़ेगी आपका, कैश लाए कहाँ से भाई साहब, मुझे समझाओ तो जरा, आपके पास कोई जवाब नहीं, चलो अंदर चलो। और फिर गवर्नमेंट को पता था कि ये सुधरेंगे नहीं, तो याद है गवर्नमेंट पेनल्टी लगा रही थी, 60% पेनल्टी लगा रही थी, 40% कह रही थी जमा कर दो, 60% पेनल्टी लग जाएगी। नहीं होता था कुछ चीज़ों को लेकर के, ठीक बात थी। क्योंकि सीधे और एक से एक लोग थे, 40-40 करोड़ 50-50 करोड़ रुपया घर में कैश रखे थे। गौर अब तुम दिक्कत क्या, वो 40 करोड़ रुपया जब से बापू जो सीरीज स्टार्ट हुई गांधी जी वाली 80s की, तब से जमा हो रहा था पैसा। अब वो 20 साल 25 साल का पैसा कैश जमा था, गवर्नमेंट एक खाली ऑर्डर पास किया कि खत्म। अब वो 40 करोड़ करेंगे क्या, सोचिए। अब दूसरा ऑप्शन, बैंक जाएंगे तो बैंक तो पूछेगा रिस्पॉन्ड कहाँ से आया, ऑप्शन है नहीं आपके पास, तो आप क्या करोगे, आग लगाओगे। तो इसीलिए मैंने एग्जांपल दिया, तो लोगों के सामने ये जो सोसाइटी है, नीचे ना ऐसे करके लोगों ने बंडल जलाए, काट काट करके पूरे पूरे बंडल इतने इतने जले हुए मिल रहे थे, कई जगहों पे मिल रहे थे। हाँ फुल पेमेंट साल भर के, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ये रियलिटी, अपनी मेट्स को पूरे साल की एक साथ पेमेंट, स्कूल की फीस एक साल खटा खट खटा सब पैसा, सोचिए करें क्या। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब लोग हैं चंट, पैसा रखे हैं लेकिन दे नहीं रहे हैं। और जैसे गवर्नमेंट ने आया, वो लोगों ने कहा, घरों में भी देखा था मम्मियाँ निकाल लाई, जिंदगी भर में मम्मी साहब पैसे लोगे, मम्मी का नहीं है ही नहीं है ही नहीं है ही नहीं, उसके बाद इतने इतने निकाल के ला रही हैं आपको दे रही थी। आपके घर से निकले थे, नहीं नहीं आप घर से निकले थे, अरे बहुत शायद, वरना ऑलमोस्ट सबके घर से कुछ ना कुछ तो निकल गया था। कुछ कुछ घरों में तो 3-3 लाख रुपए रखी थी मम्मी, पता ही नहीं, अलग अलग जगहों पे फिर निकाल के 100 200 500 500 हजार 500 हजार 500 हजार लाई। बहुत लोगों के, बहुत टाइम लिमिट जब करके उसके बाद फिर आरबीआई में आपको सबमिट करना था, आरबीआई डिपॉजिट करना था, तो बहुत सारे लोगों के साथ हो गए थे, नहीं हो पाए थे, तो क्या करें साहब, तो मजबूरी थी, कोई नहीं। तो ये चीज़ समझ गया। और फाइनल जो इसमें होता है, जितने भी आपके फाइनेंशियल बिल होते हैं, फाइनेंशियल बिल होते हैं किसके, स्टेट के, राज्य के, उसको गवर्नमेंट जो होगी, मतलब प्रेसिडेंट जो होगा, वो क्या कर लेगा, अपने पास रिजर्व करके रख लेगा। क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड जितना भी मैटर होता है वो किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, ठीक है। तो स्टेट के भी जो फाइनेंस बिल हैं और सेंटर के भी जो फाइनेंस बिल है, दोनों को गवर्नमेंट कौन, प्रेसिडेंट जो होगा वो क्या कर लेगा, रिजर्व करके रख लेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है, इम्पैक्ट कहलाता है। क्लियर होगी चीजें।